वहाँ पे लिखना था ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मंदिर में से यहाँ आके आम बेच रहा हूँ। लिखते क्यों निशार का सब्जी वाला और कयूम का सब्जी वाला और ठेला वाला लिखा रहे हो? ये मिल कर करके कुकर मुत्ते देश को लूटने का ये लोग इंतजाम कर रखा है। तो ये बौखलाहट में जा कर करके वो जो है ठेला पे जा कर के, वहाँ पे ढाबा पे, वहाँ पे जा कर के छोटे छोटे दुकानदार फल फ्रूट बेचने वाले पे उन्होंने कहा कि आप नाम लिखिए, जात लिखिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी से, आपके चैनल से, कि अगर आपको टैग ही लगाना है तो फिर आधार कार्ड हटा दीजिए, कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर दो, सांप्रदायिक दंगा करा दो, आग लगा दो, आग लगेगा मरेगा। अरे धर्म के रक्षक होते तो उनको मालूम होता कि सनातन धर्म नहीं वर्ण है। उनको यही नहीं मालूम कि सनातन वर्ण है, सनातन वर्ण है जिसमें हमें शूद्र बनाया, हमें दलित बनाया, हमें ओबीसी बनाया, उसी सनातन वर्ण में होता था। आप कह रहे हैं मैं सनातन धर्म लाऊंगा, यानी कि आप भेदभाव कर करके और मान कर रहे हैं। अरे आपको मालूम नहीं है तो फिर ज्ञान की लीजिए, आप शास्त्र पढ़िए, उन्हीं लोगों ने लिखा है, ब्राह्मणों ने ही लिखा है। और जो कह रहे हैं कि मुख से भगवान निकलता है, पसीना से भगवान निकलता है, और ये जो है हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं तो साक्षात अवतार हूँ, बालिशकल बच्चा नहीं हूँ, तो फिर माता जी को क्यों पूजे करने जाते थे? ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग। आज आपने सुना नहीं कि महाराज ये आपका कर्नाटका का जिसने 2000 लड़कियों के साथ रेप किया उसको जमानत मिल गया। हम कैसे कहें कि न्यायपालिका हमारे साथ है? आज कोई बात होती है तो हमें विश्वास होता है, नोटिस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सिक्योरिटी, ये तमाम लोग हमारे जान के दुश्मन हैं, हमारे ओबीसी, हमारे गरीबों, आर्थिक लोगों के दुश्मन हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए था, सभी को नाम लिखना था। अरे भैया, बोलना और समझना ये बहुत बड़ी साजिश था, ये साजिश किया गया। ये ताकत आपको नहीं दिखता, वो बचने के लिए कहेंगे। अगर सबके लिए था तो वहाँ पे लिखना था ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मंदिर में से यहाँ आके आम बेच रहा हूँ। लिखते क्यों निशार का सब्जी वाला और कयूम का सब्जी वाला और ठेला वाला लिखा रहे हो? देश विकास कर रहा है, नया बजट आ चुका है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये विकास ही का तो यह है कि हमारा आर्थिक इस जीडीपी गिर गया, हमारा जो है हंगर स्ट्राइक में हमारा भारत जो है 191 स्थान पे आ गया, 215 लाख करोड़ हमारे पे लोन हो गया, और हमारे बेरोजगार लोग एक मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया कर रहे हैं, तो आप उसकी बोलने की अभिव्यक्ति छीन रहे हो, आर्टिकल 19 की अवहेलना कर रहे हो, और आप कहते हैं कि विकास हुआ। यही तो विकास हुआ है, यही विकास हुआ है कि गरीब 10 रुपया नहीं कमा रहा है और आप जो है 840 लाख करोड़ का जो है प्लेन में घूमते हो। आप ये आप जर्नलिस्ट लंगड़ी लूली सरकार, जिसने जनता ने मैंडेटरी नहीं दिया। ये जो आप 240 आया, 272 आता तो मैं मान भी जाता। 240 में 164 जो सांसद हैं, इन्होंने 24, 200, 124, 300 वोटों से मार्जिन से, जो बैलेट के चोरी से, डीएम के देखरेख से और ईवीएम बहुत सारे कारण थे, उससे 164 बेईमानी किया। अगर 240 माइनस 164 करते हैं तो बीजेपी मात्र 76 एमपी जीता, जबकि उससे ज़्यादा कांग्रेस 99 जीता। तो आज जनता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, उसको 100 से ऊपर नहीं दिया, मैंडेटरी नहीं दिया। तो ये सरकार जनता की नहीं है, ये जनता सरकार जो है ये लोमड़ियों की है, ये सब घटक की है, ये सब अलायंस की है। ये मिल कर करके कुकर मुत्ते देश को लूटने का ये लोग इंतजाम कर रखा है। अगर इनमें दम है तो फिर से चुनाव कराओ और अकेले आप 272 लाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम एक बड़ा पार्टी हो। आज ये जो कह रहे 56 400 पार कहाँ गया? ये सब हवा में उड़ गया, फुर फुर। और आज कहते हैं कि मैं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। आज उनको सारे जगह देश विदेश में सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब इनके पास नहीं है। अभी तक जो 11 साल होने जा रहा है, अभी तक इन्होंने प्रेस मीडिया का सामना नहीं किया। जिम्मेदार कौन? उससे पहले 300 केजी पित्तल बन गया, फिर 228 केजी, फिर चोरी हो गया, फिर पित्तल बन गया, फिर जो है लोहा बन गया। तो ये कौन चोरी कर रहा है? कौन कर रहा है? 228 केजी सोना का वजन जानते हैं?
एक गरीब आदमी उठा सकता है क्या? जब वो एक केला और एक सेब और एक आलू चोरी करता है तो आप उसको जेल भेज देते हो। 288 केजी सोना कहाँ गया? ये सब उन्हीं शंकराचार्यों ने कहा कि ये सब कुछ ब्लैक मनी वाइट मनी का धंधा है, ये सब लूट है, लूट सतोगर लूट और चंदा दो धंधा दो, ये सब लूटने का ये सारा चक्र है। हमारे मुख्य मुद्दा से भटका कर करके जनता और नौजवानों को भटका करके उनको गलत रास्ता पे ले जाएगा। दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग मोती खा रहे हैं तो क्या? अरे क्या है वो? टर 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 आप जो है लिपस्टिक लगा के डांस कर करके आपने जो है आप बन गए। अरे अगर सही माने में आप जनप्रतिनिधि हो तो जनता की आवाज करते। कंगना रनावत, हेमा मालिनी, किसका नाम लूं? किसका नाम लूं? उसी को लालू जी ने कहा कि मैं बिहार को हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बना दूंगा। तो वही लोग कहते हैं, वही भाषण देते हैं, वही जो है भविष्यवाणी करते हैं। कहाँ गया वही जो एक शंकराचार्य जो एक मठाधीश थी बनारस में कही कि अगर बीजेपी सरकार में नहीं आई तो और 80 सीट अगर उत्तर प्रदेश में नहीं आया तो मैं यहाँ आत्मदाह कर लूँगी। करे ना, कहाँ भाग गई वो? कहाँ गई वो? जर्नलिस्ट महोदय, इस पे मैंने बहुत सारे संज्ञान लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोगों ने सारे पटिशन डाले कि ये जो है एक सांप्रदायिकता का मामला है, सामाजिक सौहार्द हमारी ख़राब हो रही है। हमारे देश की संस्कृति पे जो हमारे दलित, शोषित और ओबीसी के लोग, पिछड़े लोग, उनकी एक आस्था है, एक वो प्यार से जल चढ़ाने के लिए कंवरिया में जाते हैं। आप वहाँ भी राजनीतिक घुसा देते हैं, वहाँ भी जात पात और हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। वहाँ पे जो उपचुनाव है 10 सीटों पे उसको आप लेना चाहते हैं। इनकी एक मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर कि एक योगी जी अगर 10 नहीं जिताए तो आपका कुर्सी खतरे में है। अब जो है हमारे साहब केशव मौर्य है उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कुछ ना कुछ करो। तो ये बौखलाहट में जा कर के वो जो है ठेला पे जा कर के, वहाँ पे ढाबा पे, वहाँ पे जा कर के छोटे छोटे दुकानदार फल फ्रूट बेचने वाले पे उन्होंने कहा कि आप नाम लिखिए, जात लिखिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी से, आपके चैनल से, कि अगर आपको टैग ही लगाना है तो फिर आधार कार्ड हटा दीजिए, आप पासपोर्ट हटा दीजिए, आप राशन कार्ड हटा दीजिए, आपकी बहुत सारे आईडी है। फिर चलिए छोड़ दीजिए, आप जो है जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, आप जातीय जनगणना करा दीजिए। आप तो पावरफुल हैं, आप तो बुलडोजर बाबा हैं, आप बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप जातीय जनगणना से भागते क्यों हैं? तो आप इस तरह से अगर जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो ये संविधान में कहिए कि जितने भी जनता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे दलित है, चाहे मुसलमान है, सब टैग लेके घूमेगा, जात और धर्म लेके घूमेगा और सारे जो आपकी पहचान है वो खत्म हो जाएगा। कंगना रनावत इस फैसले का स्वागत कर रही है। अरे कंगना रनावत है कौन? मैं पूछना चाहता हूँ कि वो एक जो है एन प्रकार तरीके से आज वो जीत गई है। वो जो है रील की हीरोइन जो है वो रियल हीरोइन नहीं है, जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जो है जनता के वो। अरे मेरे भैया रियल जनता ने आज उनको आज जो है रील के नाम पे आपने जो है मुखड़ा दिखा कर करके, मुजरा दिखा करके जीत तो गए हो, लेकिन अगर आप दलित और शोषित और बैकवर्ड और जनता की भावनाओं को नहीं समझोगे तो आप कैसे जनप्रतिनिधि हो? हम उसका विरोध करते हैं। देश के प्रधानमंत्री करते हैं, वो तो जनता की बात करते हैं संसद में। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जनता, यही तो मुद्दा रह गया है। अब हमारा बेरोजगारी आपको नहीं दिख रहा है। अब हमारे नौजवानों के जो 2 करोड़ जो नौकरी दे रहे थे, आप जो है नीट पे लीक कर रहे हैं, आप जो है पुलिस के नौकरी में लीक कर रहे हैं, आप राम मंदिर के में लीक हो रहा है, आपके रोड पे लीक हो रहा है, आपको ब्रिज पे लीक हो रहा है। ये सब लीक कर करके आप राज कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा से भगा रहे हैं, महंगाई से भगा रहे हैं, आप बेरोजगारी से भगा रहे हैं। सुरक्षा जो मणिपुर में आज भी आग लग रहा है, आप वहाँ एक बार बोले नहीं, न गए, तो आज महिलाओं की नहीं है। तो इन तमाम जो आपको मुद्दा नहीं दिखता, मुद्दा क्या दिखता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर दो, सांप्रदायिक दंगा करा दो, आग लगा दो, आग लगेगा, मरेगा, मुसलमान वोट हमें देता नहीं है, बाकी लोगों को हिंदू कह करके और मैं वोट का प्रयोजन करके जीत जाऊंगा। लेकिन ये जो कह रहे थे कि 80 में 80 जीत रहा हूँ, कहाँ गया?
33 हो गए। उसी उत्तर प्रदेश में अब 10 जो है उपचुनाव होने वाला है, वो खतरा है, वो नहीं मिलेगा। योगी फिर धर्म कहाँ के सरकार? रक्षक